राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्वीन ऑफ शिवरिंग सोल 666। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आज ये रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो दोस्तों, ये एक पिका कार्ड रीडिंग होगी। ये किसी से रेजोनेट हो सकती है और किसी से नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो अब हम कार्ड्स निकालते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो गाइस ये दोस्तों ये दो फाइल हैं। ये दो ग्रुप वालों की रीडिंग होगी, ए एंड बी। आप ए और बी या फिर 1 एंड 2 या फिर जो आपको बेस्ट लगे मैंने चूज करने के लिए आपके सामने। ये पायल नंबर 1 रेड कलर, पायल नंबर 2 ग्रीन कलर। तो आई होप कि आपको थोड़ा आसान लगेगा। अब आईज क्लोज करके 2-3 सेकंड का मेडिटेशन करके अपने पर्सन पे फोकस करें जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और फिर एक पायल जो आपको अट्रैक्ट करे उसे चूज करें। तो अब टाइम स्टार्ट होता है, आप चूज कीजिए। आई होप कि आपने चूज कर ली होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पायल 1 वालों से, जिन्होंने ये रेड कलर चूज किया है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, एंड 9 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पे जैसे कि पायल 1 वालों की रीडिंग जो आई है उससे ये लग रहा है कि आपके पर्सन अभी अपने परिवार में बहुत व्यस्त हैं। वो एक्शन लेना चाहते हैं, बट इस वक्त कार्ड्स रिवर्स में आया है। तो अदरवाइज वैसे मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, बट पता नहीं क्यों मन में ऐसा आया कि मुझे लेना चाहिए इस टाइम। तो इस वक्त जो उनका एक्शन है, उनका एक्शन आपकी साइड नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने परिवार में ही उलझे हुए हैं, मतलब अपने परिवार वालों के साथ बहुत व्यस्त हैं। इस वक्त उनकी फीलिंग्स जो है, उन्हें मालूम है कि आप हो, आपके लिए वो फीलिंग्स भी रखते हैं, बट अभी कहीं ना कहीं वो अपनी ही समस्याओं में, अपनी ही चीज़ों में इस तरह से उलझे हुए हैं कि वो अभी आपकी फीलिंग्स और आपकी साइड
आपका जो आपकी साइड से कब मिल रहा है उनको, अभी वो उसको देखना ही नहीं चाहते, आपकी फीलिंग्स को वो समझना ही नहीं चाह रहे। तो उनको ये लगता है कि इस वक्त पे उन्हें उनके परिवार को आपसे ज़्यादा उनके परिवार को उनकी ज़रूरत है, तो इसलिए शायद वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे कि ये बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया था, क्वीन ऑफ कप्स। ये क्वीन ये बहुत ही इसके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बट ये अभी कहीं ना कहीं स्टक है, किसी चीज़ों को लेकर सोच विचार में है कि ये अभी इस पे एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि क्योंकि अभी शायद वो चीज़ों को देख रहे, अभी शायद आपके पर्सन किसी चीज़ों को लेकर अपने आप में ही अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है आई थिंक, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे अभी बहुत सोच विचार की ज़रूरत है। इसी वजह से वो आपकी साइड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो जगल कर रहे हैं इस सिचुएशन को अपने फैमिली वालों के साथ। आपको वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली भी उनके लिए ज़रूरी है, और वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी इस वक्त ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी साइड अभी कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और कहीं ना कहीं उनको अपने अपने रास्ते से वो मतलब अपने रास्ते से वो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें किस राह पे जाना चाहिए, और इस वजह से वो बहुत निराश भी हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान भी हैं। बट इस वक्त वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, आपके प्रति, आपकी फीलिंग्स के प्रति, आपके लिए कोई भी उनका एक्शन इस वक्त पे नहीं है। तो हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में उनके मन में क्या चल रहा है, कि वो आने वाले टाइम में कि आपकी साइड आएंगे वो, और कब तक आ सकते हैं वो। मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, मेरे व्यूवर्स के पर्सन यस वो देख रहे हैं, राह तो देख रहे हैं अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सोच रहे हैं। वाओ, कार्ड्स तो ओके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली, टेन ऑफ कप्स। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उनको, जिस तरह से ये कार्ड्स दिख रहे हैं, वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा शायद इस वक्त उलझे हुए हैं। इनको इस तरीके से लग रहा है कि इनकी फैमिली इनके लिए ज़रूरी है, बट कहीं ना इसी वजह से ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट होगा क्या, उनके मन की जो अंदर की भावनाएं हैं, उनके अंदर की भावनाएं ये हैं कि वो उदास भी हैं कहीं ना कहीं आपके और अपने रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो आपसे प्यार तो करते हैं, बट उस चीज़ का इजहार नहीं कर पा रहे, उस चीज़ पे एक्शन नहीं ले पा रहे, और वो सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जो जहाँ पे ये किसी चीज़ पे एक्शन ले पाए, या ऐसा वक्त जहाँ इनको लगेगा कि अब सब सही है, अपनी फैमिली को लेकर भी एक वो बैलेंस बना पाएंगे, जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ और आप में जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब वो आपके फीलिंग्स को लेकर और अपने फैमिली की फीलिंग्स को लेकर एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि
उसको उनको अपनी फैमिली से भी उतना ही प्यार है जितना वो आपसे करते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें रुकी हुई हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे, बट वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, अपनी फैमिली की तरह ही आपको देखते हैं। और नेक्स्ट टाइम में वो आपकी साइड आएंगे ज़रूर, क्योंकि वो आपका बेसब्री से, उनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत ही इमोशनली, बहुत ही ऐसी फीलिंग्स जो ना वो जाहिर कर पा रहे हैं और ना ही उनको दबा पा रहे हैं अंदर ही अंदर। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बाहर, हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, इनको आपकी बहुत याद आने वाली है। और उस वक्त पे ये एक्शन लेंगे, और जब ये एक्शन लेंगे तो इनका मन होगा आपकी साइड आने का, और ये रेडी भी हो जाएंगे। और तब ये बनाएंगे आपके साथ एक ऐसा रिलेशन जो फुल कमिटमेंट के साथ आपको दिया जाएगा, और जहां आपको भी सेटिस्फाई, आप भी फुल सेटिस्फाइड होंगे, और उनको भी लगेगा कि उन्होंने अपनी फैमिली और दोनों के बीच में वो सही ढंग से चुनाव चुनाव यहाँ चुनाव मुझे नहीं दिख रहा, वो अपनी फैमिली के साथ भी रहेंगे। और इस तरह से वो कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ इस तरह से बैलेंस बना लेंगे, सिचुएशंस इस तरीके से हो जाएंगी कि वो अपनी फैमिली के साथ भी रहेंगे, फैमिली की चीज़ों पे भी, मतलब फैमिली में भी उनका वही एक्शन होगा जो उस उनका आपकी साइड होगा। बस ये होगा कि वो अपनी फैमिली को एक जिम्मेदारी की तरह लेते हैं। उनको लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो पीछे नहीं हट सकते, तो इस वजह से अभी वो अपनी फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहते, जिस वजह से वो आपको नाराज़ कर रहे हैं। बट उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि वो आपको वर्ड की तरह देखते हैं। उनके लिए पूरी दुनिया आप ही हो। उनकी फीलिंग्स, उनकी हर चीज़ जो समझ सकता है वो सिर्फ आप ही हो। इस वजह से वो आपकी साइड बहुत जल्दी आने वाले हैं, और बहुत जल्दी वो एक्शन लेंगे। बट इस वक्त पे थोड़ा टाइम आपको पेशेंस से रुकना पड़ेगा, आपको पेशेंस में रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस से काम लोगे तो नेक्स्ट जो आपके साथ होने वाला है वो बहुत ही बेस्ट टाइम बिताने वाले हैं आपके साथ। आप उनके साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिता पाएंगे, और उनसे फुल कमिटमेंट आपको मिलेगी। आपकी लाइफ में फिर से वो चीज़ें होंगी जो आप में ख़त्म हो चुकी हैं। तो आई होप कि फर्स्ट पायल वालों को मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट अच्छी वीडियोस और भी दे सकूं। तो हम अब रीडिंग करेंगे पायल ट्रू वालों की। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं पायल टू वालों की रीडिंग, जिन्होंने ये ग्रीन पायल चूज किया था, सॉरी ग्रीन फेदर चूज किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओ नो, टेन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 10 of wands, ओके, 4 of wands। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स निकल के आई है आपकी, क्योंकि जो आपके पर्सन हैं, आपके पर्सन बहुत ही जल्द उन्होंने इस चीज़ पे, आपके रिलेशन पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, और कहीं ना कहीं वो सॉलिड
कमिटमेंट लेके आपकी साइड आने ही वाले हैं। कभी भी आ सकते हैं, आज आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, परसों आ सकते हैं, मतलब बहुत ही जल्द मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि शायद ये 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। क्योंकि ये अब अपनी उस फीलिंग्स जो इन्होंने छुपाई हुई हैं, जो ये आपको बताना नहीं चाहते, जो ये आपसे शायद कहीं ना कहीं इस उस तरह से इजहार नहीं कर पा रहे, बट अब इनको लगता है कि अब ये फीलिंग्स छुपाना मुश्किल है। ये चीज़ें अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, उनसे आपसे वो जो आपसे इतना प्यार करते हैं वो अब उनसे छुपाया नहीं जा रहा, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए रेडी हो चुके हैं कि उनको अब आपको एक फ्रूटफुल कमिटमेंट देनी है, और वो आपकी साइड बहुत ही जल्दी आपसे मिलने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ही अच्छा कोई गिफ्ट लेने वाला है, या गिफ्ट लेने की सोच रहा है, और जब ये आपसे मिलेंगे तो ये आपको कोई गिफ्ट देंगे। और आप, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही पैशन फील करते हैं, ये आपके साथ जो एन्जॉयमेंट कर सकते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये इंजॉयमेंट वो किसी और के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकी एनर्जी जो है ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही एक ऐसा पर्सन मानते हैं जिनके साथ ये हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, बच्चों जैसी बातें कर सकते हैं, खेल सकते हैं, मतलब जैसे कि एक बचपना टाइप होता है वो चीज़ें। तो इनको ऐसा लगता है कि ये इनकी जो फीलिंग्स है, ये एक प्यार के साथ साथ ये दोस्ती भी है, प्यार भी है। जैसे दो बच्चे आपस में हंसते बोलते खेलते हैं और विदाउट किसी बनावट के रहते हैं, तो इनकी शायद आपकी और इनकी जो बॉन्डिंग है इस तरीके से है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हो आपस में, और जब आप इस वक्त पे इनके पास नहीं हो तो इनको बहुत ही इनको जिंदगी इस तरीके से लग रही है जैसे कि एक बोझ सा ढो रहे हैं, और अपनी ही चीज़ों का जो ये आपसे दूर हुए, इन्हीं चीज़ों का जैसे बोझ सा ढो रहे हैं, और इनके मन में अब ये चीज़ें आ रही हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, और जो किया मैंने वो गलत किया, इसलिए मुझे अब इस चीज़ के लिए जाना ही होगा उनके पास। तो देखते हैं नेक्स्ट जब ये आपके पास कब तक आने वाले हैं, और किस तरह से आपके साथ नेक्स्ट इनका बिहेव होगा। तो हम देखते हैं कि इनका जो रिलेशन है उसमें क्या सॉलिड कमिटमेंट ये आपको देने वाले हैं, और कैसा जाने वाला है नेक्स्ट आपका रिलेशन, नेक्स्ट टाइम में आपका रिलेशन कैसे जाने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट किस तरह से ये आपको इजहार करने वाले हैं, आपके साथ बिताए पलों को ये बहुत याद कर रहे हैं, बहुत इनको आपकी याद आ रही है, और बहुत जल्दी इनको आपसे मिलना है। प्लीज आर्कएंजल्स connection. Okay. यस, न्यू बिगिनिंग तो इसमें है, इस रिलेशन में न्यू बिगिनिंग है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, स्ट्रेंथ बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से। इनको इस रिलेशन पे अब काम करना है,
ये सोच रहे हैं कि जो इस वक्त जो रिलेशन इन्होंने आपसे कट कर दी है, या आपसे दूर हैं, या आपसे मिल नहीं पा रहे, या किसी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं, तो अब इसके लिए उन्होंने प्रॉपर स्ट्रेंथ बना ली है। और उनको मालूम है कि अब नेक्स्ट उन्होंने क्या करना है, उनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। वो हर चीज़ को, जिस चीज़ की जिस वजह से वो आपसे दूर हुए थे, वो कहीं ना कहीं उस वजह पे, अपनी उस सिचुएशन पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से आप इनसे दूर ना हो। और इसी वजह से ये शायद ऐसी फीलिंग्स भी हो सकती हैं कि इनकी जो फीलिंग्स इन्होंने दबाई हुई थी, इनको लगता था कि मुझे नहीं बतानी है, तो उन फीलिंग्स को पहले इन्होंने बहुत पकड़ के रखा था कि नहीं बाहर आनी चाहिए। बट इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल कर, अपने उस फियर्स को, जिससे इनको लगता था कि मैं ये चीज़ें, मैं कैसे अपनी ईगो को छोड़ सकता हूँ, मैं कैसे इजहार उस तरीके से कर सकता हूँ, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने आप में, जैसे कि ये नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये ऐसा एक ऐसा ये किंग है जो, जिसमें पैशन भी है, फीलिंग्स भी हैं, सब कुछ है। बट ये फायरी एनर्जी, ये जो फायरी एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वांट्स हैं, तो ये फायर एनर्जी वालों के लिए ये रीडिंग्स ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि ये लोग इस तरह से होते हैं कि इनमें ईगो भी होती है, बट इनमें फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपा के, मतलब वो चीज़ सामने नहीं, जाहिर नहीं करना चाहते थे कि मैं अपने आप में, जैसे बंदा कहता है कि मैं किंग हूँ, तो मेरे सामने सब झुकने चाहिए और मैं किसी के सामने नहीं झुक सकता। तो कहीं ना कहीं इसको अपनी फीलिंग्स बताने में भी लगता था कि मैं झुक रहा हूँ। तो वहाँ पे इसने अब बहुत अच्छे से इस चीज़ को अपनी काबू कर लिया, और इसको अब समझ आ गई है कि ईगो में रहने से प्यार नहीं बनता, ईगो में रहने से चीज़ें टूटती हैं, खराब होती हैं। इस वजह से इसने अपनी ईगो को नीचे करके द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये न्यू बिगनिंग, इन्होंने न्यू तरीके से, नए तरीके से अपनी ईगो को छोड़कर, अपनी वो चीज़ें जो हमेशा रिश्ते को तोड़ती थी, उन चीज़ों को साइड करके अब नेक्स्ट मूव जो इनका है वो है न्यू बिगनिंग का। और इनको लगता है कि अब ये नए तरीके से, फिर से सही ढंग से, जैसी अपनी फीलिंग्स के साथ, फुल फीलिंग के साथ, ये अब आपको वो रिलेशन देने जा रहे हैं जो, जिसके आप हकदार हो, जिसका इनको लगता है कि आपको मिलना चाहिए। अब ये इन चीज़ों को मानने लगे हैं, अब ये इन चीज़ों को समझने लगे हैं। पहले ये कहीं ना कहीं एक ऐसी द चैरियट, कहीं ना कहीं ये ऐसी सिचुएशन में रहते थे कि इनको कभी नेगेटिव सोचना और कभी पॉजिटिव में, कभी हाँ और कभी ना के सिचुएशन में रहते थे। और सिर्फ अपनी ईगो की वजह से इनको ऐसा लगता था कि नहीं, ये वाली पोजीशन में ये पहले रहते थे, और इनको जब लगा कि नहीं, ये चीज़ तो मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही है, तहस नहस कर रही है, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को उस तरीके से कंट्रोल, इनको अब पता चल रहा है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते थे। और जब इनका प्यार इनसे छूट रहा है, दूर जा रहा है, तब इनको समझ लगा कि मैंने ये गलती की है। अब इनको प्यार की समझ और रियल वैल्यू समझ में आने लगी है। इस वजह से इन्होंने स्ट्रॉन्गली डिसीजन ले लिया है कि अब इनको न्यू बिगनिंग करनी है, और उस तरीके से करनी है जहाँ पे ना कोई ईगो होगा और ना ही कोई प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट होंगी इनकी साइड से कि आपको दुख लगे, या किसी वजह से आपका मन दुखे इनकी साइड से। तो दोस्तों, कंग्रेचुलेशंस दोनों ही पायल वालों के लिए, बहुत ही बेस्ट रीडिंग थी कि आप लोगों के पर्सन अगर फर्स्ट पायल वालों के अभी रेडी हो रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम पे वो
आने वाले हैं, बट ये सेकंड पायल वालों के रेडी हो चुके हैं और जस्ट बहुत ही जल्दी वो आपको बहुत ही अच्छे किसी गिफ्ट के साथ मिलने आने वाले हैं और आपको न्यू बिगनिंग का एक स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।